हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 के लिए चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लास्ट वीडियो में हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का टोटल इंट्रोडक्शन पढ़ाया है और उसकी ग्राफिकल मेथड यानी कि आलेखीय विधि क्या होती है, आलेखीय विधि के द्वारा हम दो चर वाली रैखिक समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं वो आपको बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसे। तो आज हम पढ़ाएंगे रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियां। ये बीजगणितीय विधियां क्या होती हैं? रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधियां भी तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले देखिए, नंबर 1 होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होती है आपकी विलोपन विधि। और तीसरी होती है आपकी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ये तीन विधि हैं आपकी जो बीजगणितीय विधि के अंतर्गत आती है। तो सबसे पहली विधि हम आपको लेंगे क्या? प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बीजगणितीय विधि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा दो चर वाली रैखिक समीकरण को हम किस प्रकार से हल करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। देखिए, एक समीकरण लेते हैं हम x + y = 7। ये एक समीकरण 1 है और दूसरी समीकरण 3x - 2y = 11। आपको दो समीकरण दी होंगी और दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। तो इस प्रतिस्थापन विधि में 3 स्टेप होते हैं। देखिए, स्टेप फर्स्ट, इसमें हमें क्या करना होता है कि आपको समीकरण 1 या 2 दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको उचित लगे या जो आपको इजी लगे। समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे तो y के पदों में आएगा और y का मान निकालेंगे तो x के पदों में आएगा। तो देखिए, मैं समीकरण 1 को लेता हूं यहाँ पर। समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से जब हम x का मान निकालेंगे, देखिए समीकरण 1 है आपकी x + y = 7। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 - y। ठीक है। समीकरण 1 से देखिए कहाँ से निकाला मैंने, समीकरण 1 से x का मान निकाला। देखिए y का भी निकाल सकते हैं, y बराबर निकालेंगे तो ये 7 - x हो जाएगा। आपकी मर्जी है, x या y दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। स्टेप 2 में क्या आता है कि जो आपने x का मान निकाला है, जिस समीकरण से निकाला, उस समीकरण के अलावा दूसरी समीकरण में ये x का मान रख दीजिए। तो ये समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला था, तो ये x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर और जो समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला था, इसे भी आप चाहो तो नंबर 3 मान सकते हो। अब इस x का मान समीकरण 2 में हमने रख दिया। समीकरण 2 है आपकी, देखिए 3x और x का मान है आपका 7 - y। तो ब्रैकेट लगाएंगे 7 - y और फिर माइनस का 2y = 11। यानी इस स्टेप सेकंड में क्या होगा कि वो समीकरण में से एक चर राशि विलुप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ से x विलुप्त हो गया, x बिल्कुल खत्म हो गया, अब इसमें x कहीं पर भी नहीं है। यानी प्रतिस्थापन के द्वारा हमने x के द्वारा इस समीकरण 2 से x को विलुप्त कर दिया। प्रतिस्थापन का मतलब समझ गए ना, कि एक चर राशि के स्थान पर दूसरी चर राशि को प्रतिस्थापित करना। जैसे कि मान लो किसी दिन मैथ्स की क्लास में मैं अनुपस्थित हूँ, आज नहीं आया, तो मेरी जगह पर पीरियड पढ़ाने के लिए कोई अन्य टीचर भेजा जाएगा, यानी मेरे स्थान पर दूसरे टीचर को प्रतिस्थापित किया गया है। तो हमने क्या काम करा, इस समीकरण में से x को हटा दिया यहाँ से, यानी x को प्रतिस्थापित कर दिया y के द्वारा।
अब इस 3 से अंदर गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 माइनस 3y माइनस का 2y बराबर 11। ठीक है, माइनस 3y माइनस का 2y, ये हो जाएगा माइनस का 5y, और इस 21 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5y बराबर 11 माइनस 21 यानी माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 10 बटे 5 यानी y बराबर 2 आ गया। अब स्टेप 3 क्या है, जो y का मान आपने निकाला था, ये y का मान समीकरण 3 में रखिए। हालांकि तो आप समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हो, आपको x का मान मिल जाएगा। यदि देखिए y का मान आप यहाँ पे रख दोगे 2, तो 2 इधर जाके 7 में 2 या 5 x का मान आ गया। अब सिंपल सी बात है, x का मान आपको यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर रख दीजिए, ये ना x बराबर 7 माइनस वाई, वाई का मान है 2, तो 7 में से 2 गया 5, यानी कि ये x का मान, ये y का मान, x बराबर आपके सामने 5 आया और y बराबर आपका 2 आया। ये आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही हमें पता है कि रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। x और y का ऐसा मान जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है, वेरीफाइड करता है, वो मान उस समीकरण का हल कहलाता है। तो देखिए समीकरण एक थी x प्लस वाई बराबर 7, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए वेरीफाई यानी कि अगर हम जांच करना चाहें तो देखो यहाँ कर सकते हैं। पहली समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 7। समीकरण का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। x का मान 5 रख दीजिए, y का मान 2 रख दीजिए, बराबर 7 हो गया। 5 और 2 7 बराबर 7, वेरीफाई हो गया। ठीक है, यानी कि सत्य है ये हमारा। उसके बाद में दूसरी समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर 11। x का मान आप 5 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणा 5 माइनस 2, y का मान 2 बराबर 11। 3 पंजे 15 हो गया, 2 दूनी 4 बराबर 11। 15 में से 4 गया 11 बराबर 11, ये भी सत्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर 5 और y बराबर 2, हमारा जो आंसर है वो सही है। तो ये कहलाती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। देखते हैं नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपका एक और। देखिए एग्जाम्पल नंबर अपने आपको एक और 2 लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल आपको देकर के समझाते हैं। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो मैंने आपको बताया था आप कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, 1 या 2, दोनों में से x या y का मान आपको निकालना है। तो दोनों ही इक्वेशन लगभग एक जैसी है, तो मैं समीकरण 1 को लेता हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 1 है आपकी 15x माइनस 8y बराबर 29। तो यहाँ से मैं x का मान निकालता हूँ। 15x बराबर ये हो जाएगा आपका 29 प्लस 8y, माइनस 8y को उधर ले लेंगे तो ये प्लस का 8y हो जाएगा। और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 29 प्लस 8y बटे 15। ठीक है, x का मान आ गया, इसे नंबर 3 मान लीजिए। अब ये x का मान हमने देखिए समीकरण 1 से निकाला है, तो जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें कभी नहीं रखेंगे, दूसरी समीकरण रखेंगे। अगर जिस समीकरण से निकाला उसी में आपने x का मान रख दिया तो फिर से वही समीकरण बन करके हाजिर हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पर रखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 है आपकी 17x और x का मान रख दीजिए आपका 29 प्लस 8y बटे 15, फिर है प्लस का 12y बराबर 75। इसको आप सरल कर लीजिए। 17 से 29 में गुणा करेंगे, 17 में 153, 3 हो जाएगा, और 17 दूनी 34 और 49, और 17 अट्ठे 136 y बटे 15 प्लस 12y बराबर 75।
15 एलसीएम ले लेंगे, 15 की इसमें गुणा हो जाएगी और 15 को हम उधर भी ले जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 493 प्लस 136y प्लस 15 एलसीएम लिया तो 15 से यहाँ गुणा हो जाएगी, 15 दूनी 30 और 15 कम 15 3 18 180y बराबर 15 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 पंजे 75, 5 हासिल 7 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 और 7 112 1125 हो गया। सरल कर लीजिए, देखिए 136 और 180 ये आपका हो जाएगा 6 8 3 11 1 2 3 y 1125 हो गया और ये 493 को आप इधर लेंगे माइनस का 493 316 y बराबर घटा दीजिए, 5 में से 3 गया 2, यहाँ दाई 12 लेंगे, 12 में से 9 गया 3 और 10 में से 4 गया 6, तो y बराबर हो जाएगा आपका 632 बटे 316, 316 दूनी 632 ही होते हैं, यानी y बराबर 2 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 3 में रखिए, यहाँ रखोगे तब भी x का मान निकल जाएगा, यहाँ रखोगे तब भी x का मान निकल जाएगा, यहाँ ऑलरेडी x बराबर दिया हुआ है, तो ये y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 29 प्लस 8y, y का मान 2 और बटे में आपका 15, 29 प्लस 16 बटे 15, जोड़ेंगे 9 6 15 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 बटे 15, 15 दिया हो जाएगा आपका 45, यानी x बराबर 3 आ गया। तो x बराबर 3 और y बराबर 2, ये आपका आंसर हो गया। आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, 3 और 2 यहाँ रखोगे, 3 अगर x का मान रखोगे 3 की 15 में गुणा करोगे 15 3 45 हो जाएगा, और y का मान 2 यहाँ रखोगे 2 8 16 हो जाएगा, और 45 में से 16 घटाओगे तो आपका 29 ही बचेगा। ठीक है, इसमें रखोगे तब भी यही आएगा, 17 51 हो जाएगा और 12 दूनी 24, 51 और 24 जोड़ोगे तो 75 आएगा। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ताकि आपको दोबारा से समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 में 3x माइनस 2y बराबर 6 और x बटे 3 माइनस वाई बटे 6 बराबर 1 बटे 2 क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो वही प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालते हैं। तो हम पहले समीकरण 1 से करते हैं। समीकरण 1 से 3x माइनस 2y बराबर 6, यहाँ से 3x निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2y को इधर ले जाएंगे तो प्लस 2y, और x बराबर निकालेंगे तो 6 प्लस 2y और 3 आपका आ जाएगा बटे में, ये हो गया x का मान आ गया। इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, यानी स्टेप सेकंड के अनुसार जो पहले एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, स्टेप सेकंड x का मान समीकरण 2 में रखने का। रख दीजिए यहाँ पर, देखिए x बटे 3 है, x बटे 3 का मतलब हम इसे 1/3x लिख सकते हैं। x बटे 3 का मतलब 1/3x, क्योंकि x से x में गुणा करेंगे x ही रहेगा, और 1/3 और x का ये वाला मान रख दीजिए 6 प्लस 2y बटे 3, और फिर है माइनस का y बटे 6 बराबर 1 बटे 2। इसको सॉल्व कीजिए, 1 से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 2y बटे 3 तिया 9 माइनस y बटे 6 बराबर 1 बटे 2। इधर का हमने एलसीएम लिया, 9 और 6 का एलसीएम आएगा आपका 18। सरल करो, 9 का भाग 2 18 में 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर गुणा की 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4y, और माइनस 6 तिया 18, 3 से ऊपर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 1 बटे 2। ये हो गया आपका 12, 4y माइनस 3y प्लस का y बचा, और 18 को हम उधर ले जाएंगे तो ये 18 बटे 2, क्योंकि 18 बटे में ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा उधर जाकर,
तो यहाँ से y निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की भाग देंगे इसमें, 2 में 18 माइनस 12 उधर पहुँच गया माइनस का हो गया, तो 9 माइनस 12 माइनस का 3 हो गया y का मान। अब ये y का मान यहाँ रखिए समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 2, y का मान -3 आया और बटे में 3, यानी x बराबर 6 प्लस से माइनस गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा और 2 के 6 बटे 3, यानी x बराबर 6 माइनस 6 0 हो गया बटे 3, यानी कि x बराबर 0 आंसर आ गया। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है, यानी x बराबर 0 और y बराबर -3, ये आपका आंसर हो गया। आप वेरीफाई कर सकते हो, x का मान 0 यहाँ रखोगे या 0 हो जाएगा, y का मान -3 रखोगे, -3 में -2 से गुणा करोगे तो +6 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका सही है। तो ये होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। नेक्स्ट विधि होती है आपकी विलोपन विधि। देखिए जरा विलोपन विधि, विलोपन विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना है, आपकी बीजगणितीय विधि में ये आती है। दूसरी विधि हमने आपको बताई है और इक्वेशन लिखी है 3x - 4y = 20 और x + 2y = 5, यानी इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। तो देखिए विलोपन विधि में भी कुछ स्टेप होते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेप फर्स्ट, में हमें क्या करना होता है विलोपन विधि में कि हमें दोनों समीकरणों में या तो x या y दोनों में से किसी भी एक चर राशि के गुणांक बराबर करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर x, अगर मैं इस समीकरण को 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। यदि मैं y का गुणांक बराबर करूं तो देखिए यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, तो इस समीकरण को 2 से गुणा कर दो तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4y और 4y। गुणांक बराबर करने सबसे पहले दोनों समीकरणों में गुणांक ज्यादा से ज्यादा आप उसके बराबर कीजिए जिसके विपरीत चिन्ह आ रहे हों। देखिए यहाँ तो दोनों का सेम चिन्ह है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों की विपरीत चिन्ह हो गई, तो इसका मतलब इन्हें बराबर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में गुणांक बराबर करने, यानी कि यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण को ऐसे गोले में लिखोगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने, दो से गुणा करने पर देखिए 2 से गुणा केवल यही नहीं करोगे, पूरी समीकरण में 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब ऊपर वाली समीकरण में तो हमने कुछ किया ही नहीं है, उसे इसके नीचे लिख दो 3x - 4y = 20। 4 लिख दो या ऐसे ही रहने दो, उसे तो नंबर 1 ही लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके नीचे खींचोगे एक लाइन, स्टेप 2 में आपकी यही बात आती है कि जो गुणांक हमने बराबर किए हैं उन दोनों के चिन्ह यदि विपरीत है, यानी एक प्लस दूसरा माइनस है, ऊपर वाले का माइनस दूसरे वाले का प्लस, तो उन्हें हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर वो दोनों के दोनों कट जाएंगे। लेकिन अगर बराबर की गई राशि के चिन्ह विपरीत हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर 3x था, यहाँ पर x था, अगर हम x के गुणांक बराबर करते, यानी इस समीकरण में हम 3 से गुणा करते तो यहाँ 3x हो जाता, यहाँ भी 3x हो जाता, तब हमें इस समीकरण को घटाना पड़ता। अगर चिन्ह सेम है यानी एक जैसे हैं, या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो उन दोनों समीकरणों को हम घटाते हैं। और बराबर की गई राशि के, बराबर की गई पद के यदि चिन्ह विपरीत है तो उन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ +4y, यहाँ -4y, तो आप यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर देखिए +4y से -4y कट गया, 2x और 3x क्या हो गया 5x,
और 10 और 20 क्या हो गया आपका 30। यानी यहाँ से भी हमने y को विलुप्त कर दिया। विलुप्त तो हम प्रतिस्थापन विधि में भी करते थे, लेकिन उसमें कैसे विलुप्त करते थे कि समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकाल कर दूसरी समीकरण में रखते थे, तो वहाँ से एक चर राशि विलुप्त हो जाती है। वो विलुप्त होती थी प्रतिस्थापन के द्वारा। यहाँ पर विलुप्त होती है चर राशि के गुणांकों को बराबर करने पर। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। x बराबर हो गया आपका कितना 30/5, 5 6 30, ये x का मान आ गया। जब x का मान यहाँ पर आपके पास में आ गया, तो अब ये x का मान आप समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख सकते हो आप। ठीक है, रख दो आप जिसमें आपको अच्छा करता हो। मान लो 2 में रखते हैं हम, तो समीकरण 2 में x का मान रखें। ये आपका आ गया स्टेप 3 में। स्टेप 3, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 ये दी x का मान है आपका 6 प्लस 2y बराबर 5। यहाँ से 2y बराबर 5 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y, 5 माइनस 6 -1, और y बराबर निकालेंगे तो -1/2, अर्थात आपका आंसर आया x बराबर 6 और y बराबर -1/2। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए विलोपन विधि है, बहुत आसान है, ये भी कोई कठिन नहीं है। और कोई नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका 8x + 5y बराबर 9 और 3x + 2y बराबर 4। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि दोनों में x या y का गुणांक हमें बराबर करना होता है। अगर हम x का गुणांक बराबर करते हैं तो देखिए क्या होगा, 8 से नीचे गुणा कर दीजिए, 8 × 24, और 3 से ऊपर गुणा कर दो, 3 × 8 = 24, 24 24 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन y का करने में 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, यानी कि छोटी जो संख्या है वो 2 और 5 बैठ रही है। और यहाँ पर 8 3 8 3 24 3 8, तो हम y का गुणांक बराबर करते हैं, जो आसान लगे। आपकी मर्जी है, आप x का भी कर सकते हैं, मैं y का करता हूँ। यानी कि समीकरण 1 में 2 से करनी है, ऊपर 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो समीकरण 1 में 2 से और 2 में 5 से गुणा करने करिए। 2 से गुणा करनी ऊपर, 2 8 16x हो जाएगा, 2 पंजे 10y और 2 9 18। इसमें 5 से करनी है, 5 × 15x हो गया, 5 दूनी 10y हो गया, और 5 6 20। दोनों के नीचे लाइन खींच दीजिए। अब देखिए हमने y का गुणांक बराबर किया है, तो यहाँ भी 10y, यहाँ 10y, लेकिन चिन्ह देखिए दोनों का चिन्ह क्या है। प्लस प्लस सेम चिन्ह आ गया, माइनस माइनस होता तब भी सेम चिन्ह होता। अगर सेम चिन्ह आ जाता है बराबर किए गए पद का, तो उन दोनों समीकरणों को हमेशा घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप घटाने पर, और घटाने पर नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस चिन्ह मान, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस मानते, माइनस हो गया। यहाँ प्लस है, ये भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस। अब इन चिन्हों के अनुसार हम काम करेंगे। प्लस के 10y माइनस 10y कैंसिल, 16x माइनस 15x, 16 में से 15 गया, केवल x हो गया, और 18 - 20 माइनस का 2। यही आपका आंसर हो गया x का मान। अब ये x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने, देखिए समीकरण 1 है 8, और x का मान रख देते हैं हम -2 प्लस 5 y बराबर 9। 8 की इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, यानी कि माइनस का 16 प्लस का 5y
बराबर 9, 5y बराबर 9, -16 उधर जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, और 5y बराबर 16 9 25 हो गया। और हमें y निकालना तो हो जाएगा आपका 25/5, 5 पंजे 25, y का मान आ गया, यानी कि x बराबर आया आपका -2 और y बराबर 5। ये आपका विलोपन विधि द्वारा समीकरणों का हल है। तो कठिन तो नहीं लग रहे होंगे, आसान है। और देखिए, और एक दो एग्जाम्पल देकर के आपको समझाते हैं ताकि और थोड़ा सा आपका ये मेथड क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 3x - 4y बराबर 23 और x/3 + y/4 बराबर 4। ठीक है, तो देखिए दोनों समीकरणों में ये समीकरण आपकी ax + by बराबर c दे रखी है, ये भी ax + by बराबर c है, लेकिन इसमें जो बटे में आ रहे हैं तो हम क्या काम करते हैं, एलसीएम लेकर इस समीकरण को इसके रूप में बना लेते हैं। समीकरण 2 है ना, इसको थोड़ा हटा देते हैं, या 3 और 4 का एलसीएम लिया कितना हो जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 से ऊपर गुणा की 4x, 4 तिया 12, 3 से ऊपर गुणा करी 3y बराबर 4। ये हो जाएगा आपका 4x + 3y, और 12 को उधर ले जाएंगे, 12 गुणा 4, 12 चौक हो जाएगा आपका 48। तो आप इसे मानिए समीकरण 2। ठीक है, अब वही विधि जो आपसे पहले की थी, समीकरण 1 और 2 में x या y का गुणांक बराबर करना है। क्यों? क्योंकि हमें विलोपन विधि का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3y, यहाँ पर ओनली y है, तो 3 से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ भी 3y हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने कर दीजिए, 3 तिया 9x - 3y, और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, समीकरण मान लीजिए इसे 3। और नेक्स्ट समीकरण को इसके नीचे ऐसे लिख दीजिए, 4x + 3y बराबर 48, यानी समीकरण 2 जो के तो। देखिए विपरीत चिन्ह आगे जोड़ दीजिए, जोड़ने पर 3y से 3y कट गया, 9 और 4 13x हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 8 और 9 17, 1 6 4 10 और 1 11। तो ये हो जाएगा 13x बराबर 117, तो x बराबर हो गया आपका 117/13, और 13 निम्मा 117, ये x बराबर 9 आ गया। अब ये x का मान 9 रख दीजिए कोई सी भी समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 9 - y बराबर 23, समीकरण 1 में 3 निम 27 -y बराबर 23, -y जो के तो 23, और 27 को आप उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 23 माइनस का 27, तो माइनस का 4 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आपका 4 हो गया, यानी x बराबर 9 और y बराबर 4, ये आपका आंसर हो गया। एक और थोड़ा सा कठिन और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए हम। क्वेश्चन है आपका 7/x + 8/y बराबर 2, 2/x + 12/y बराबर 30। तो देखिए जरा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो लिखा हुआ है 7/x या 8/y, ये जो 7/x आपको लिखा हुआ है इसका मतलब है 7 × 1/x, ठीक है। और जो 8/y लिखा हुआ है इसका मतलब है 8 × 1/y, क्योंकि 8 एकम 8 गुणा तो हमेशा अंश में होती है ना एक राशि की, 7 एकम 7, 7/x, 8 एकम 8, 8/y, इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ भी बटे में x, यहाँ बटे में y, तो ऐसे क्वेश्चंस को सरल करने के लिए हम क्या काम करते हैं, अपनी तरफ से कुछ मानते हैं कि माना जो 1/x है उसको आप p मान लो, q मान लो, u मान लिया चलो,
1/x बराबर u और 1/y बराबर v। ठीक है, 1/x बराबर u और 1/v बराबर y बराबर v, ये हमने मान लिया। तब देखिए समीकरण जो है आपकी, तब समीकरण जो है क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 7u प्लस 8v बराबर 2, इसको मान लो समीकरण 3। ऐसे इसमें 2/x 2 गुणा 1/x यानी कि 2u प्लस का 12v बराबर 20, इसे इक्वेशन 4 मान लो। अब वही नियम विलोपन विधि बन गया आपके सामने, जो एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 हमने आपको कराया। ऐसे ही आप कर सकते हो, u और v में से कोई सा भी गुणांक बराबर कर लो। यदि आप ऊपर वाला करोगे तो आपको यहाँ 24 लाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 2 की करनी पड़ेगी। चलो आप u के बराबर कर लेते हैं, 2 से ऊपर कर दो 7 से नीचे, यानी कि समीकरण 3 में 2 से, यानी 2 से ऊपर, और समीकरण 4 में 7 से, 2 से और समीकरण 4 में 7 से गुणा करने पर, करिए जी, 2 से ऊपर 2 सत्ते 14 u, 2 अट्ठे 16 v और 2 दूनी 4। इसमें देखिए 7 दूनी 14u और 12 सत्ते कितने हो जाएंगे 84v, और ये हो जाएगा 20 सत्ते 140। इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। अब देखिए 14u 14u दोनों का चिन्ह सेम है, तो घटाने पर देखिए ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 14u प्लस का 14u माइनस का, ठीक है। बच गया प्लस का 16 माइनस का 84, प्लस का 16 माइनस का 84। ये तो सब जानते हो ना कि प्लस और माइनस का सिस्टम क्या होता है, ज़्यादा में से कम घटाते हैं, ज़्यादा वाले का चिन्ह लगाते हैं। तो ज़्यादा 84 में से 16 घटा दो, जो घट करके आएगा उसमें ज़्यादा वाले का चिन्ह यानी कि माइनस का लगाना। तो 84 में से 16 घटाओगे आपको माइनस का 68, v बराबर प्लस का 4 माइनस का 140, तो माइनस का 136 बच गया, ठीक है। और माइनस से माइनस कट गया आपका, v बराबर हो जाएगा 136 बटे में 68, तो ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 13, v बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब ये v का मान देखिए, यहाँ तो v किसी में भी है ही नहीं, अभी तुमने v का मान निकाला ना, तो जो v की समीकरण थी वो थी 3 और 4, तो ये v का मान समीकरण 3 और 4 में किसी में भी आप रख सकते हो। तो रखता हूं मैं v का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है आपकी 7u प्लस 8v और v का मान 2 बराबर 2। 7u मल्टीप्लाई करो 16, 7u 2 माइनस 16, 2 माइनस 16 माइनस का 14, और u बराबर हो जाएगा माइनस 14 बटे 7, 7 दूनी 14। क्या है हमारे पास में u और v के मान, लेकिन क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में तो u और v कहीं भी नहीं है, हमें तो x और y का मान निकालना है। जिस चर राशि में हमारा इक्वेशन होती है, समीकरण होती है, हमें वही मान निकालने होते हैं। u और v तो हमने अपनी सुविधा के लिए माने थे 1/x और 1/y। तो देखिए आपके पास आंसर आया है, चूंकि हमारे पास आंसर आया है u बराबर -2 और v बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर u और v के मान रख दीजिए। u का मान था 1/x बराबर -2 को -2/1 मान सकते हो, क्योंकि एक का किसी में भी भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -2x बराबर 1
और यहाँ से x निकालोगे तो -1/2 हो जाएगा। ये तो x का आंसर हो गया। और b का जो मान था वो था 1/y बराबर 2, यहाँ भी 2/1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y बराबर 1 हो गया और y बराबर 1/2 हो गया। यानी जो आपका आंसर आया वो x बराबर आया -1/2 और y बराबर आया +1/2 और ये आपका होगा आंसर। तो ये थी आपकी विलोपन विधि के द्वारा हल करना। देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि आपके सामने ये आई है। आशा करता हूँ कि ये दोनों की दोनों विधि आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप मुझे लिख सकते हैं। कोई आपकी प्रॉब्लम होगी तो कोशिश करूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, कोई नया मेथड बताऊँ और तरीके जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और शायद नेक्स्ट विधि जो है आपकी वो है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट विधि है। तो इस विधि को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पर आधारित अपनी बुक्स, एनसीईआरटी की बुक्स या जो भी आपके पास कोई बुक्स पड़ी है उसके क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उनकी करने की। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट विधि वज्र गुणन विधि हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।